राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, यही हम आज इस वीडियो में बातें करेंगे। तो मकर संक्रांति पर आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें जो खाने पीने में यूज़ होती हैं या फिर सर्दियों के मौसम में यूज़ की जाती है, जिसे हम किसी को दान दे सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप मकर संक्रांति में दान कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति पर हमें जो चीज़ें दान करनी चाहिए, उसमें आप वो सभी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो हम मकर संक्रांति के दिन यूज़ करते हैं। आप तिलकुट दान कर सकते हैं, गुड़ की बनी हो या चीनी की बनी हो, आप कोई भी तिलकुट ले सकते हैं दान करने के लिए। मकर संक्रांति के दिन जो भी दान किया जाता है, उसका 100 गुना फल हमें वापस मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान बहुत ही नियम है दान करने का। आप इस दिन लड्डू गुड़ भी दान कर सकते हैं। तिल, गुड़, चावल, इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर। तो इन चीज़ों को तो आप अपने लिस्ट में ज़रूर ही शामिल करें। उसके बाद देखिए, पोहा, जिसे हम चूड़ा बोलते हैं, वो पोहा का भी आप दान कर सकते हैं। तो आप पोहा भी ज़रूर ले लीजिएगा, दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम तिल का दान कर सकते हैं। तो आप साबुत तिल ले लीजिए, सफ़ेद या काले, आपकी मर्जी हो। तो आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान भी बहुत उपयोगी होता है। मकर संक्रांति पर तिल का दान जरूर किया जाता है। फिर हम लाल ये ले लेंगे, मतलब बादाम ले लेंगे। लाल चीज़ें दान करना बहुत ज़रूरी। लाल सूर्य का कलर होता है, तो आप लाल चीज़ें ज़रूर दान कीजिए। इसके बाद हम काले चने ले लेंगे। तो आप काले चने का भी दान कीजिए, इससे हमारा शनि मजबूत होता है। तो आप काले चने का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें जो चीज़ें लेनी हैं, आप हल्दी पैकेट ले सकते हैं। हल्दी भी ज़रूर दान किया जाता है, क्योंकि खिचड़ी में इसका उपयोग होता है। तो जो भी चीज़ें मकर संक्रांति पर उपयोग की जाती है, वो सभी चीज़ें हम दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम दान कर सकते हैं। तो देखिए, हम नमक दान कर सकते हैं। आप चाहे तो नमक के ही 14 पैकेट ले लें, उसे दान कर दें, या फिर 14 अलग अलग चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर 14 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति पर ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। या तो आप 14 ले लीजिए, फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। हम पापड़ का दान कर सकते हैं। आप 14 पैकेट पापड़ भी ले सकते हैं। इसके बाद अरहर की दाल है। दाल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो खिचड़ी में यूज होता हो। केवल हमें मसूर की दाल नहीं लेनी है। मसूर दाल का उपयोग दान में नहीं किया जाता है। इसके बाद हमें उड़द की दाल ले सकते हैं। आप अरहर की दाल, चने की दाल, आटा ले लीजिए। आप आटा का भी दान कर सकते हैं। आटा का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप आटा का भी दान कर सकते हैं। दान आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें दिखाया है जितना आप उतना ही दान कीजिए। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना ही दान कीजिए। हाँ, लेकिन दान जरूर किया जाता है। 14 चीज़ों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें से कोई एक ही 14 चीज़ें ले सकते हैं, या फिर 14 अलग अलग चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। आप खांड ले सकते हैं, भूरा भी जिसे हम कहते हैं, शक्कर होता है। उसी तरह से आप मटर का दान कर सकते हैं, छोले का दान कर सकते हैं, राजमा का दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें डेली यूज़ में लगती है, वो काबली चना है, हम इसका भी दान कर सकते हैं। उसके बाद हमें नमकीन है, नमकीन में भी जो भी पैकेट आते हैं, आप वो सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मिक्सचर है, इसका भी हम दान कर सकते हैं। तो आप कोई भी 14 चीज़ें ले सकते हैं जिसे आप दान कर सकते हैं। हम राजमा दान कर सकते हैं। राजमा भी लाल कलर का होता है, तो इससे भी लाल कलर की चीज़ें मकर संक्रांति के दिन ज़रूर दान करनी चाहिए। हम बिस्किट दान कर सकते हैं। अगर हम कहीं अनाथ आश्रम में दान कर रहे हैं, तो हमें बिस्किट ज़रूर दान करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं देख के। उसके बाद हम पोहे का दान कर सकते हैं। पोहा मकर संक्रांति के दिन ज़रूर खाया जाता है, तो आप पोहे का भी दान कर सकते हैं। उसके बाद हम चीनी का दान कर सकते हैं। शक्कर का दान तो बहुत ही शुभ होता है। मीठे का दान जरूर करना चाहिए, तो हम शक्कर का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद हम बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट आप कोई सा भी ले लीजिए। कहीं भी आप बच्चों को अगर दान में दे रहे हैं, तो बिस्किट उन्हें बहुत पसंद आती है। हम सोया बरी ले सकते हैं दान में। जो भी चीज़ें आप डेली यूज़ में खाने पीने की सामग्री होती है, वो सभी चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर किया जाता है। मकर संक्रांति को तो 100 केजी दान का नियम होता है। इसका भी एक अलग नियम उठाया जाता है। उसके बाद हम देखिए, मसाले दान कर सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट में मसाले आते हैं, वो दान करेंगे। हम चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, तो आप चाय पत्ती का दान कीजिए। जो भी चीज़ें आप डेली यूज़ में रखती हैं, आपके घर में जो भी मौजूद हो, सरल तरीके से आप उन्हीं चीज़ों का दान कर सकते हैं। हम अरहर की दाल का दान कर सकते हैं। तो दाल में सिर्फ और सिर्फ केवल मसूर की दाल छोड़कर हम कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं। चने की दाल का दान कर सकते हैं।
गोटा चना ले लीजिए या फिर चने की दाल ले लीजिए। हम खजूर का भी दान कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में खजूर खाना बहुत ही अच्छा होता है, तो सर्दियों के मौसम में आप खजूर का भी दान कर सकते हैं। तेल का दान तो होता ही है, विशेष करके तो सरसों तेल का आप दान कर सकते हैं। आप सभी छोटे छोटे पैकेट भी ले सकते हैं या बड़े ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिए। इसके बाद हम देखिए सत्तू का दान कर सकते हैं, तो आप सत्तू का दान कीजिए, बेसन का दान कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप दान कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप दान रख रहे हैं तो उसमें मैगी दान कीजिए, उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। उसके बाद हम जाम का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों का भी हम दान कर सकते हैं। तो दान की कोई सीमा नहीं है, आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दान करनी होती है। इसमें से कोई भी 14 चीज़ें आप निकाल लें जिन्हें आप दान कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही छोटा बिस्किट का पैकेट ले लीजिए जो 14 हो और आप दान कर दीजिए। छोटे छोटे राजमा के पैकेट हो वो आप दान कर सकते हैं 14, या फिर 14 मसालों का पैकेट हो, 14 हल्दी का पैकेट हो। इस तरह से आप कोई 14 चीज़ें भी दान कर सकते हैं। आप सब्जियों का दान कर सकते हैं इस दिन। अन्य में तो मैंने सभी चीज़ें दिखा दी हैं। आप सब्जियों में गाजर, मूली, शिमला मिर्च, जो भी चीज़ें सब्जियाँ आपकी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा सब्जियाँ हो सके वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सब्जियों का दान करना है। मकर संक्रांति पर सब्जियों का भी दान किया जाता है। तो उसके बाद आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो आप अगर किसी महिला को दान कर रहे हैं तो साड़ी या सूट दान कीजिए, या फिर आप जोड़े में भी दान कर सकते हैं तो साड़ी भी ले लीजिए, पैंट शर्ट का कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साड़ी और पैंट शर्ट सूट सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। कपड़े में आप केवल मौजे भी दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में आप किसी को भी गरम गरम मौजे देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए आप केवल मौजों का भी दान कर सकते हैं। आप ब्लैंकेट का भी दान कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में कंबल दान तो बहुत ही अच्छा होता है, तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार ब्लैंकेट का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मकर संक्रांति पर सभी चीज़ों का दान करना होता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, जितनी शक्ति होती है उतनी ही भक्ति की जाती है। आप यथासंभव ही दान कीजिए, जितना आप सक्षम हैं उतना ही आप संकल्प लीजिए और उतने ही चीज़ों का दान कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि दिखाई गई चीज़ों जितना ही हमें दान करना है, इसलिए आप अपनी शक्ति के अनुसार ही दान कीजिए और प्रेम से दान कीजिए, दिल से दान कीजिए। क्योंकि दिखाए हुए चीज़ों से दान देना भाव जब तक ना हो तब तक दान का कोई महत्व ना होता है। आप अपनी शक्ति से 11 रुपये का ही दान करते हैं, हृदय से दान करते हैं तो वो दान फल देता है। राधे राधे फ्रेंड्स।